नमस्कार दोस्तों। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ही जबरदस्त खबर आ गई। खबर यह है, उन्होंने काबुल में चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद गलती से हबड़ा दबड़ी में चाइना का जो सिल्क रोड था उसे ही बम्बार्ड कर दिया। यानी कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर तबाह कर दिया गया है। अब आपको लगेगा कि सरदार बड़ा खुश होगा। ये आपको सरदार बताएगा कि चाइना अब इनके बारे में क्या बोलता है और क्या करने वाला है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के दुश्मन कौन हो गए? भारत हमेशा था, अफगानी दोबारा बन गए हैं, नए नए दुश्मन बन गए हैं। चाइना भी दुश्मन हो गया है। TTP बलूचिस्तान वाले तो ऑलरेडी इनकी ठुकाई कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सब जगह पर इंटरनेट बंद है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बॉम्ब करते करते ट्विस्ट आ गया। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बाई मिस्टेक वो तबाह कर दिया है और बीजिंग फ्यूरियस है। आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूं और ये आयरन ब्रदरहुड जो है वो शटर हो गया है। बीजिंग ने बोल दिया हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। $50 बिलियन चाइना का जो था बर्बाद हो गया है एक युद्ध के कारण। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है और ये मैटर भारत को क्यों करता है, हम इतने भंगड़े क्यों डाल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रे कर रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस मौके का फायदा अब उठा ले, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल विंडो है हमारे लिए। अपना जो खोया था 1947 में मोहम्मद नेहरू के कारण, वो वापस लेने का टाइम आ गया। अब पहले देखते हैं हुआ क्या और उसके बाद देखते हैं अब होगा क्या। पिछले हफ्ते आपको मालूम है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान के F-16 वो उड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि तालिबान का जो फॉरेन मंत्री है वो भारत में बैठा हुआ था और ये F-16 गए अफगानिस्तान की एयर स्पेस में ये बोलकर कि तालिबान के जो टेरर कैंप्स हैं उसको तबाह करना है। तबाह क्यों करना है? क्योंकि FM भारत में है। लेकिन बोला यह गया कि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं, जो उनके फौजी हैं, उन्हें एक महीने में 50 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे। उसका बदला इस्लामाबाद लेना चाहता था। मिसाइल्स को लॉन्च किया गया लेकिन वहां पर किसी भी तालिबान के हाइडआउट को यह हिट नहीं कर पाए। मजे की बात देखिए, F-16 यूज कर रहे हैं लेकिन टेरर कैंप्स को हिट नहीं किया। लेकिन चाइना का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिजेस, टनल्स और जो सप्लाई रूट्स थे, ये सारे वो थे जो पार्ट ऑफ चाइना का CPEC कॉरिडोर है उसका पार्ट थे, उसी को तबाह कर दिया। क्या ये जानबूझकर किया गया है? अमेरिका के कारण, क्योंकि नया नया रिश्तेदारी अमेरिका से जुड़ी है और चाइना की बर्बादी अमेरिका का पहला मकसद है। क्या उसके कारण हुआ है? इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। अब आते हैं कि ये जो रोड है ये कौन सी है। ये रोड वो है जो चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके अफगानिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा था। कोलैटरल डैमेज कंप्लीटली किया गया है। लेकिन बीजिंग के अंदर आवाजें उठ रही हैं डिफरेंटली। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने जानबूझकर यह काम किया है अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर, उन्हें एक सिग्नल देने के लिए अमेरिकन को कि हम आपके साथ हैं। चाइना के इंटरेस्ट को भी हम तबाह करने के लिए हम रेडी हैं। अब इसका भारत का एंगल क्या है? हमें व्हाई शुड वी केयर? उसका सिंपल रीजन एक नहीं है, 3 रीजन है। पहला तो यह है कि पाकिस्तान डेस्परेट है और वो अपनी डेस्परेशन ओपनली शो भी कर रहा है। ये डेस्परेशन इसलिए नहीं है कि उनका फॉरेन मंत्री भारत में था। डेस्परेशन कुछ और भी है कि जब वो अपना ऑल वेदर फ्रेंड उसके बैकयार्ड में उसी के प्रोजेक्ट्स को जब वो बॉम्ब करेगा, इसका मतलब है पाकिस्तान इतना वीक है कि जो भी कोई इसको इंस्ट्रक्शन देता है ये उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान खुद बता रहा है आई एम वीक। दूसरा, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट था उसको इतना बड़ा ब्लो मिला है कि ये जो रूट था जो चाइना चाहता था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यूरोप और सेंट्रल एशिया तक, वो वॉर जोन बन चुका है। चाइना की जो एक्सपेंशन की जो नीति थी वो खत्म हो गई है। बहुत ब्यूटीफुल मूव है अगर अमेरिका ने करवाया ये। और तीसरा, तालिबान अब इनके दुश्मन बन गए हैं और तालिबान जिसके दुश्मन बनते हैं उनके कंट्री के टुकड़े हो जाते हैं। USSR का हाल देख लीजिए, अमेरिका भी टुकड़ों के बिल्कुल टुकड़े होने के कगार पर है। और आज तालिबान ने क्या बोल दिया? तालिबान ये बोल रहा है कि भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है और वो वेट कर रहे हैं कि हमारा बॉर्डर मिले। वो कब होगा? जब POK हमारे पास आ जाएगा।
यानी कि तालिबान ने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ओपनली। दूसरा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्तून एरिया है अफगानिस्तान उसको लेना चाहता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन चाइना को एक और भी तालिबान को एक और चीज़ चाहिए। तालिबान को चाइना की इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। यानी कि तालिबान को अब चाइना की इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे भारत की भी चाहिए। दुखी वो पाकिस्तान से भी हैं, हम भी हैं, चाइना भी हैं। ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है, ये ट्रायंगल नया ट्रायंगल है। पुराना ट्रायंगल जो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का, वो कोलैप्स हो गया। अब ये नया ट्रायंगल वो शुरू हो रहा है, चाइना, भारत और अफगानिस्तान का। और हम परफेक्टली सेंटर में बैठे हैं इसके। क्यों? क्योंकि चाइना का जो नाइटमेयर है वो शुरू हो गया। $62 बिलियन उन्होंने सीपैक पे और ये जो सारे कनेक्टिविटी का काम था उसके ऊपर इन्वेस्ट करे हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में दादागिरी करनी थी। एनर्जी लाइफलाइन के लिए गल्फ से तेल आएगा पाकिस्तान या अफगानिस्तान और वहां से सीधा चाइना में, उसे ही बॉम्बार्ड कर दिया है। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान कर सकता है? नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर किया। इसलिए जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल में पहुंचे हुए हैं गाजा की पीस टॉक्स के लिए, वहां पर पाकिस्तान भी पहुंचा हुआ है और कुत्तों की तरह खड़ा था पीछे। शहबाज शरीफ प्लेट में ग्लास लेकर कि इसको ट्रंप को कभी भी पानी पीने की तलब हो तो पानी सर्व कर देगा। अब जो शी जिनपिंग है, जो पहले बोलते थे आयरन ब्रदर, आज सोच रहे होंगे कि भैया इस आयरन को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान दिया नहीं, इसके ऊपर जंग लग गया है। जब आप आयरन को पानी में रख देते हैं उसके ऊपर जंग लगना शुरू होता है। उसीलिए चाइना भी रैटल्ड है। स्टेट मीडिया ओपनली यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रही है कि हमारा इतना नुकसान करवा दिया। 10 साल से इनको पाल के रखा पाकिस्तानियों को। इन्होंने अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये बोला था हम आपके साथ रहेंगे। आज उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को बॉम्बार्ड कर दिया है। बट क्या बीजिंग साइलेंटली इसको एक्सेप्ट कर लेगा? क्या वो या इसका कोई रिटेलिएशन करेगा? चाइना का जो रिटेलिएशन होता है साइलेंट होता है, वो बाकियों की तरह नहीं होता। अब वो प्रेशर डालेगा इस्लामाबाद के ऊपर। और ये आप देख लेना, जो चाइना के जो लोन्स आते हैं पाकिस्तान को वो बंद कर दिए जाएंगे। और जो ये फ्रेंडशिप थी इतनी हॉट पाकिस्तान और चाइना की, ये कूल डाउन होती हुई आपको दिखाई देगी। अब पाकिस्तान के लिए भी इम्पॉसिबल चॉइसेस है, क्योंकि इस्लामाबाद ट्रैप हो चुका है 3 जगह से। अब करेगा तो करेगा क्या? अगर वो बॉम्बिंग करता है तालिबान की तो अफगानिस्तान बहुत बड़ा एनिमी, दुश्मन बन के आएगा और अफगानियों से जिसने पंगा लिया उसका बर्बादी तय है। दूसरा, अगर बॉम्बिंग करता तालिबान की और भी ज़्यादा तो चाइना फंडिंग बंद करता है। दूसरा है कि पाकिस्तान बॉम्बिंग को बंद कर दे तो होगा क्या? अगर वो बॉम्बिंग बंद करते हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स और भी ज़्यादा कुत्तों की तरह मारे जाएंगे। डोमेस्टिकली जो मिलिट्री के लोग हैं उनके अंदर रिवोल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो पब्लिक है आपको मालूम है ऑलरेडी सड़कों पे आई हुई है और ज़्यादा सड़कों पे आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन एक और भी है कि चाइना से माफ़ी मांग ले कि यार हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारा BRI के अंदर जो इतने पैसे लगाए थे वो हमारे से गलती से तबाह हो गए हैं। अगर माफ़ी मांगते हैं तो अपनी ही आर्मी को वीक दिखाते हैं कि हमारी आर्मी के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि कहाँ पे उग्रवादी हैं और कहाँ पे चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं। पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी लूज होती है। यानी कि 3 इनके पास ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक भी पाकिस्तान की फेवर में आपको दिखाई नहीं देती। और यही होता है जब आप अपनी इकॉनमी को उग्रवादियों के सर पर या भीख मांगकर उस पैसों से आप अपनी इकॉनमी को चलाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस नहीं रहती हैं। और इनकी तो जो सिक्योरिटी है वो जिहादियों के प्रॉक्सीज के हाथों में है। ये किसी का मुकाबला क्या करेंगे? ये पाकिस्तानी जो हमें हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे थे आज खुद हॉस्टेज बन गए हैं अपने ही कंट्री में। अब भारत के लिए ऑप्शन क्या है? भी हमारे लिए 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं और हमने तीनों पे काम करना शुरू भी कर दिया। तीनों हमारी फेवर की हैं। पहला, चाइना अब पाकिस्तान को पनिश करेगा इकोनॉमिकली। इनको लोन नहीं मिलेंगे तो जिहाद की फैक्ट्री बंद होती हुई दिखाई देती है। यानी कि प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल, पैसे मिलने बंद, और जो पैसे नहीं आएंगे तो जिहादियों को ये पैसे नहीं दे पाएंगे। दूसरा, तालिबान रिटेलिएट करेगा और अच्छी तरह से करेगा, कर भी रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सिटीज के अंदर हिटिंग करना शुरू कर दिया है। यानी कि रीजनल ये इशू
अब बन गया है। लेकिन तीसरा एक इशू है भारत के लिए, जो शायद फायदे का या नुकसान का काम हो सकता है। अमेरिका की एंट्री अब आपको पाकिस्तान में होती हुई दिखाई देगी। वॉशिंगटन को तो ये डिविजन्स, ये लड़ाइयाँ, ये अच्छी लगती हैं। चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सेस था उसको तोड़ दिया पहले तो अमेरिका ने। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक्सेस था उसको तोड़ रहे हैं। और अब जब अमेरिका पाकिस्तान में आएगा तो होगा क्या, वहां पर वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तानियों को। नॉट कि उसको भारत से युद्ध करवाना है, नो, वहां के मिनरल्स को अपने हाथ में करेगा। उसको चाइना के BRI को वनरेबल करना था, उसने कर दिया। उसने पाकिस्तान को आइसोलेट करके अपनी गोदी में बिठाना था, वो कर लिया। और अब पाकिस्तान की एक्सप्लॉइटेशन जो पहले चाइनीज करते रहे अब अमेरिकन करेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि जो हमारा चाबहार पोर्ट है ईरान में, अब वो सडनली वैल्यूएबल हो जाएगा। पाकिस्तान वनरेबल है, हम वैल्यूएबल हो गए। और जो हमारा सेंट्रल एशिया तक जो हम ट्रेड रूट की बात कर रहे थे वो क्रेडिबल हो गया, यानी कि इट विल बिकम नाउ अ रियलिटी। और हमारा जो मैसेज है दुनिया के लिए वो बिल्कुल क्लियर है। वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सेंट्रल एशिया हो, वो रशिया हो, कि हमारी जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके पीछे कोई स्ट्रिंग्स नहीं होते। हम आपको हॉस्टेज नहीं बनाते। आपकी भी तरक्की होगी, हमारी भी होगी। अगर तालिबान का FM हमारे कंट्री में आया था वो इसीलिए आया था, उसे मालूम है कि भारत के साथ जो हाथ जोड़ता है उसकी तरक्की होती है। पाकिस्तान का जिसने नाम भी ले लिया उसकी बर्बादी शुरू। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपने फ्यूचर को बॉम्ब किया है। उन्होंने चाइना के सिल्क रोड को बॉम्ब नहीं किया, हाँ उनके ड्रीम्स को इन्होंने तोड़ दिया। और भारत के लिए इससे बढ़िया सुनहरी मौका वो नहीं हो सकता। मोदी जी हैं, ही इज़ वॉचिंग वेरी पेशेंटली, कामली, एंड वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उस वैक्यूम को हम भरें। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एम्पायर्स क्रम्बल करती हैं वो हमेशा एक छोटी सी गलती के कारण वो क्रम्बल करती हैं। पाकिस्तान कोई एम्पायर नहीं है, ये तो कल्ट है। लेकिन उसने अपने फ्यूचर को बॉम्ब कर कर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी। ये मोदी हैं तो ठंडी करके खाते हैं। योगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, योगी होते ये मौका हमारे हाथ में होता, अब तक पाकिस्तान का 1 2 3 कर दिया होता। थैंक यू, जय हिंद।